नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। एक बार फिर से बिहार में राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है, जहां लोगों को अंदर आना बाहर जाना यह बयानबाजी चलते रहता है। अब निशाना उपेंद्र कुशवाहा पर आ गया है। वह जदयू के साथ रहेंगे या फिर भाजपा के साथ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान दिया है, तो वह क्या सोचते हैं हमें पता नहीं, लेकिन इन दिनों चर्चा का विषय गर्म है और इधर जीतन राम मांझी को लेकर भी कई बयान सामने आए। तो एक बार फिर से जहां बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर चल रहे हैं, कांग्रेस अपनी यात्रा पर है और भाजपा अपनी राग अलाप रही है, तो बिहार के साथ साथ देश में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें पद से कोई लोभ नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है, तो दूसरी ओर वे सभी विपक्षी दलों को एक करने का मुहिम भी चला रहे हैं। उनका कहना है कि समाधान यात्रा के बाद देश के यात्रा पर निकलेंगे, पूरे देश में घूमेंगे, सभी विपक्षी दलों को एक साथ करेंगे, भाजपा को हटाएंगे और नए प्रधानमंत्री को लाएंगे। वे अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिए हैं। तो बिहार में भी इन दिनों सरगर्मी तेज हो गई है। बिल्कुल अब आम लोग भी अनुभव करने लगे हैं कि बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पार्टियां शुरू कर दी है। खैर जो भी बात हो, लेकिन इन दिनों समाधान यात्रा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं। उन्होंने कहा जहां पानी कम है वहां लेमन ग्रास की खेती को प्रोत्साहित करें। सीएम ने गया जिले के बेला ग्राम में लेमन ग्रास की खेती का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई खास निर्देश और पहाड़ी इलाकों में पानी के स्टोरेज पर भी दिया पुरजोर बल। समाधान यात्रा के दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है, यह बात सामने आई। नीरा से बन रहे हैं अब तिलकुट, इस बात को भी मुख्यमंत्री ने जाना। 20 लाख रुपए दलाई लामा ट्रस्ट ने दिए राहत कोष में। वहीं मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से किया संवाद। अब दीदियां बैंकों के बारे में अंग्रेजी में बात कर रही हैं। महाबोधि में किया नमन भी, यानी कि बिल्कुल सभी चीज़ों पर बिहार के मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं। इसी दरमियान बिहार के मुख्यमंत्री जब नालंदा पहुंचे थे तो वहां पंच सरपंच संघ के द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया और हक अधिकार की मांग किया गया। कहा गया कि आपके द्वारा कहा गया था, वादा किया गया था कि सरपंच और पंच को न्याय के साथ विकास करने का भी अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री को याद दिलाने का यह कार्य किया गया है। तो अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री को जब याद दोबारा दिलाया गया है तो उनका हक अधिकार कब मिलता है। इसी दरमियान बिहार के वार्ड सदस्य भी अपने हक और अधिकार के लिए लगातार मांगे पुरजोर रूप से उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इनके बारे में भी कोई बयान सरकार की ओर से नहीं आया है। आपको बता दें कि 1 साल से ज़्यादा इनके चुनाव जीतने का समय हो गया है। आखिर क्या 5 सालों के बाद मिलेगा, यह प्रश्न वार्ड सदस्यों की ओर से आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल वार्ड सदस्य जिस अनुभव के साथ, जिस जिज्ञासा से चुनाव जीते थे, उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हो पा रही है। विकास करने की जो ललक थी वह ललक जस की तस हलक के नीचे ही अब तक दबी हुई है। खैर इधर बता दें कि बिहार के 43 और स्कूलों में शुरू किए गए जाएंगे 2-2 वोकेशनल कोर्स। शिक्षा परियोजना परिषद ने शुरू की प्रक्रिया। लैब के लिए स्कूलों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। सबसे अधिक पटना के 9 स्कूलों में कोर्स होंगे शुरू। राज्य के एक भी निजी स्कूल में नहीं चलता है वोकेशनल कोर्स, खुलासा हुआ है। सरकारी स्कूल के बच्चे 9वीं से ही पढ़ रहे हैं वोकेशनल कोर्स, और वोकेशनल कोर्स की होगी अब पढ़ाई। किन किन बहुत सारे हैं जिसकी अब पढ़ाई बिहार में शुरू होगी। बिहार बोर्ड लेगा सैद्धांतिक परीक्षा भी। इधर राजद में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जदयू नेता द्वारा शहर को करबला बनाने की बात कहे जाने पर प्रक्रिया देते हुए उन्होंने जाहिर की है कि कट्टरपंथ की कोई जगह हमारे दल राजद में नहीं है। हमारी सरकार यह मानना है कि हम लोग सब लोग सम्मान करते हैं और हमारी
हमारी सरकार में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है। इधर मानवाधिकार आयोग में ऑनलाइन भी शिकायत अब दर्ज की जा सकती है। बड़ी खबर है कि अब मानवाधिकार में ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज किया जाएगा। और राजद कार्यकर्ता 24 से लेंगे संकल्प, और राजद के पशुपालकों को मिलेगा अब राज्य के सभी पशुपालक जो हैं उनको खास प्रशिक्षण मिलने जा रहा है, पशु के रखने के बारे में, देख रेख के बारे में, तमाम चीज़ों पर। 771 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द हुए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के 771 अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया है। इधर पवन वर्मा बने छात्र रालोजपा के उपाध्यक्ष, और उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा में शामिल होने की पेशकश। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को पटना आएंगे। सहजानंद सबसे बड़े किसान नेता थे, ये कहा गया। आपको बता दें कि आगामी 22 फरवरी को पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह सह किसान मजदूर समागम का आयोजन होगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्र व गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। प्रदेश के तमाम भाजपा नेता इस आयोजन में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि भाजपा के लिए यह हर्ष का विषय है कि देश के गृह मंत्री इस आयोजन में शामिल होंगे। इधर प्रदेश अध्यक्ष जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। कहा है कि 1990 से 2005 के लालू राबड़ी राज्य के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, अगर वे भाजपा को साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कहा उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत खराब थी, इसलिए उनसे मिलने भाजपा के प्रवक्ता चले गए। लालू प्रसाद भी बीमार हुए थे तो हम लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। इधर हम आपको बता दें कि प्रश्न पत्र इंटर परीक्षा अब 1 फरवरी से होना है, जिसमें बता दें कि प्रश्न पत्र संख्या और रोल नंबर से होगी बैठने की व्यवस्था। यानी कि प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी और रोल नंबर, वो दोनों को मिलान करके यानी दोनों को देखते हुए बैठने की व्यवस्था छात्र छात्राओं को किया जाएगा। फर्जी छात्रों को पकड़ने के लिए की गई है यह खास व्यवस्था। प्रश्न पत्र के 10 सेट किए जा रहे हैं तैयार, और प्रीपेड उत्तर पुस्तिका छात्रों को दी जाएगी। इधर आपको बता दें कि पटना सहित कई जिलों में बूंदाबांदी से एक बार फिर से बीते दिन से ही ठंड बढ़ गई है। सर्दी का सितम जारी है। गेहूं, सरसों, मटर की अच्छी पैदावार के लिए आंशिक बारिश भी जरूरी है, यानी किसानों के लिए फायदे की बात बताई जा रही है। पटना में देर रात तेज रफ्तार से हवा चलने से मौसम बदला हुआ है। और इधर हम बता दें कि नेपाल बॉर्डर के नो मेंस लैंड पर पिलरों की होगी मरम्मत, और हाई कोर्ट के लखीसराय से खबर निकल के आई है कि हार्ड कोर्ट के महिला नक्सली गिरफ्तार, और चालू माह में जीएसटी मद में नगद टैक्स भुगतान 650 करोड़ के पार। विजय चौधरी का यह बड़ी बयान सामने आया है। इधर हम बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले 2 धमाके 15 मिनट के अंतराल पर 2 खराब वाहनों में विस्फोट हुए हैं। यह जम्मू से यह खबर निकलकर सामने आई है। पीएफआई ने हत्यारों के लिए बनाई थी गुप्त टीम, और मौनी अमावस्या पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई गई। नई शिक्षा नीति पर केंद्र सरकार का रुख है स्पष्ट, प्रधान ने कहा है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुछ पन्नों का कोई दस्तावेज नहीं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इसमें कई नई बातें मौजूद हैं। ये बातें केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बीते दिन कही है। इधर खिलाड़ी उत्पीड़न आईओए 8 से 10 दिनों में प्रधानमंत्री को सौंपेगा अपना रिपोर्ट, और पाकिस्तान में पिछले 4 साल में हुई 42 पत्रकारों की हत्या दुखद है। केरल में बिना लेबल और एक्सपायरी डेट वाले फूड पार्सल बैन, और शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल के नेता हुए गिरफ्तार, और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुए अधिसूचना, और कुछ और खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हैं। बता दें कि बीबीसी की फिल्म पर बुद्धिजीवियों का विरोध। आपको बता दें 300 से अधिक पूर्व जजों नौकरशाहों को लिखी चिट्ठी। 2002 में गुजरात दंगों पर बनाई गई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और इधर सर्वेक्षण है, राज्य भर में कहीं परिवारों की संख्या बढ़ी तो कहीं घटी। जातीय जनगणना का पहला चरण पूरा कर लिया गया। आपको बता दें, मालूम हो कि यह जनगणना 7 जनवरी से 21 जनवरी तक किया जाना था, जो पूरा कर लिया गया। 7 से 21 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी घरों व बसावटों की गिनती
की गई है। औरंगाबाद में अनुमान से कम मिले परिवार और कैमूर में 2.91 लाख मिले परिवार अनुमान से कम। इधर उपेंद्र कुशवाहा 2 से 3 बार गए और फिर आए, उनकी क्या इच्छा पता नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा पर जो बातें सामने आ रही है उस पर उन्होंने बयान दिया। चीन के अरबपति घर और जेट बेचने को मजबूर हैं। तो यह थी आज की खास प्रस्तुति आपके लिए। और देश दुनिया की खबरें बता दें कि सोने के आभूषण की खरीद में चीन के करीब पहुंचे भारतीय, और चीन में 80% लोग हो चुके हैं संक्रमित कोरोना से। बम की धमकी मिलने के बाद उज्बेकिस्तान में उतारा विमान। गोवा स्थित दामोलिम हवाई अड्डे के निदेशक को ईमेल के जरिए मिली धमकी, और पहली पर्यावरण बैठक की मेजबानी बेंगलुरु करेंगे। और अवैध धन से जुड़े मामले में 18 ठिकानों पर छापेमारी। भारत मिस्र के बीच कई समझौते। चीन को ताइवान पर अमेरिका की चेतावनी। राम रहीम 10 दिन की पैरोल रिहा पर। और ट्वीट मामले में अदालत में पेश हुए मस्क। और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार राजनाथ सिंह ने सीधा कहा है। वंदे भारत में सुरक्षित सफर के लिए कोचिंग डिपो अब बनेंगे। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए काम की खबरें भी हो सकती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद।